मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के पास पूरे राज्य के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर पर्याप्त स्टाफ की कमी है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है। डॉक्टर्स की बहुत भारी मात्रा में कमी है। हमारे टोहाना के अंदर भी 11 पोस्ट डॉक्टर की सैंक्शन है और कुल 5 या 6 डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं। और भी अन्य जो स्टाफ के रिक्त पड़े पद इस समय में बड़े संकट का समय है। इस समय में सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ अनुभवी चिकित्सक स्टाफ संघ है जो, वो भी सरकार के जो हमारा सरकारी स्टाफ है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मेहनत से पूरे टोहाना शहर में कार्य कर रहा है। अपने आज के समय में जो भी इस कोरोना महामारी के समय में अपने घर को छोड़कर बाहर औरों की सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं, वो कोरोना योद्धा उनको कहेंगे हम, क्योंकि वो हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों का अब जैसे पंजाब सरकार ने भी जो हमारे डीसी रेट के कर्मचारी हैं और भी जो हैं इस प्रकार के उनको एक उनके बीमे योजना की एक कोई स्कीम चलाई है। तो मैं हरियाणा सरकार से, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी अनुरोध करूंगा, जो भी ये अनुभवी चिकित्सक संघ है, इनके जितने भी वॉलंटियर्स आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, तो इनका भी कोई एक बीमा होना चाहिए, क्योंकि ये भी अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। इनको ये कोई बीमा पॉलिसी आप सरकार द्वारा कोई लागू तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। इनको भी सेफ्टी के लिए जो भी आपके और उपकरण है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। तो क्योंकि क्या लगता है आपको कि टोहाना के अंदर ज़्यादा कोरोना के वायरस के मामले बढ़ते आ रहे हैं, तो क्या करनी सकती है, क्या करना चाहिए इस मामले में? टोहाना के अंदर जो पिछले 5-10 दिन के अंदर लगभग 6-7 केस सामने आ रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से ये महामारी फैलती जा रही है। जब तक हम इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करते तब तक इस महामारी को रोकना बड़ा कठिन होगा। क्योंकि अब सरकार को चाहिए कि जो भी शहर हो या गांव, जैसे अब टोहाना हल्का है हमारा, टोहाना हल्के में जो मेन सीमाएं हैं उनको सील कर देना चाहिए। आने जाने वालों का एक डाटा वहाँ पे मेन नाकों पर रखना चाहिए। जो भी दूसरी स्टेट से कोई भी व्यक्ति आता है सरकार की नॉलेज में, क्योंकि हमारे जागरूक नागरिक हैं टोहाना के, तो सरकार की नॉलेज में उनको ला देते हैं। लेकिन उनको शहर के अंदर एंट्री करने से ही पहले एक अलग से स्थान पर, चाहे कोई आउटर एरिया में, शहर से आउटर में कोई भी एक एरिया ऐसा सरकार चिन्हित करें जहां पे उनको रखा जाए। 3 दिन तो कम से कम रखना ही चाहिए। जो दूसरी राज्यों से लोग आ रहे हैं या जो जहां पे कोरोना का केस ज़्यादा है वहां से कोई लोग आ रहे हैं हमारे शहर में, तो 3 दिन तो कम से कम, जब तक उनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, शहर से बाहर या गाँव से बाहर उनको रखना चाहिए। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वहीं से उनको मेडिकल में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तो फिर उसको उसके घर में या गांव में जहां भी वो जाना चाहता है वहां पर उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। सरकार को ये तुरंत प्रभाव से ये एक्शन अभी लेना चाहिए। मेरा सुझाव है सरकार से कि इस पर पूरा संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से कोई इस प्रकार की पॉलिसी जारी करे कि किसी को भी दूसरे राज्य से या कहीं से भी आने वाले व्यक्ति को 3 दिन आप शहर से बाहर ही अपने एक सेंटर में रोक कर रखें, जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती। अगर नेगेटिव आती है तो उसको शहर के या गांव के अंदर एंट्री करने दें, अन्यथा उसको वहीं से बाहर की बाहर ही मेडिकल में भेजने का काम करें। क्योंकि एक व्यक्ति के कारण पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाता है। 28 दिन के लिए उसका सारा आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। और हमारे टोहाना के अंदर बहुत से गरीब परिवार के लोग हैं जो अपना रेगुलर अपना काम कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे परिवारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार को तुरंत प्रभाव से जो कंटेनमेंट जोन बने हैं उनके अंदर जो अति गरीब परिवार हैं उनको तुरंत प्रभाव से राशन भेजना चाहिए। उनका जो भी है सर्वे कराकर तुरंत प्रभाव से उनको राशन व अन्य खाने की जो वस्तुएं हैं, परिवार की आवश्यक वस्तुएं हैं, वो भिजवाने का काम सरकार को करना चाहिए।